हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास फिजिक्स के लिए प्यारे बच्चों टॉप 75 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना। जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चे शानदार से सीजन को करते फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। और मेरे प्यारे बच्चों जो जो प्रश्न का उत्तर आता है ना जो चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा। ओके तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों अगर नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा। ठीक है चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि देखिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों को बता दो कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में देखोगे प्यारे बच्चों वोल्ट होता है या न्यूटन होता है प्यारे बच्चों, या फैराड होता है या एम्पियर होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारिता का मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है प्यारे बच्चों। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है। अगर ये प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हो 75 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी करके कंप्लीट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होती है। यानी कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या न्यूटन होगा या जूल होगा या वोल्ट होगा या न्यूटन प्रति को एम्पियर होगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल की इकाई पूछा जा रहा है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल पूछा जाए या विद्युत विभव पूछा जाए या विद्युत विभवांतर पूछा जाए सारा का मात्र क्या होता है तो वोल्ट होता है। क्या याद रखना प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। याद रखिएगा विद्युत विभव पूछा जाए या विद्युत वाहक बल पूछा जाए या विद्युत विभवांतर पूछा जाए सारा का मात्रक क्या होता है तो वोल्ट। आप सभी बच्चों को याद रखना होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो देखिए कि जो होता है ना चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों चालक के अंदर कोई कंडक्टर के अंदर चालक जो होता है ना इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है जो त्वरित होती है क्या होती है बच्चों त्वरित होती है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है प्यार बच्चों पीएन जैक्सन डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यार बच्चों पीएन जैक्सन डायोड का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों धारा की दिशा प्रवाह करने में पीएन जैक्सन डायोड का क्या किया जाता है तो प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ठीक है याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों मीटर इनवर्स यानी कह सकते हो मीटर इनवर्स या प्यार बच्चों 1/मीटर किसका मात्रक होता है। ठीक है तो याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों मीटर इनवर्स या 1/मीटर किसका मात्रक होता है। तो आप सभी भी बच्चों को याद रखना है प्यार बच्चों 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी नंबर देंगे। यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक 1/मीटर या मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चों तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा जाए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है ना यूनिट तो 1/मीटर पूछा जाए या प्यार बच्चों मीटर इनवर्स दे दिया जाए लगा दीजिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलो मेरे प्यार बच्चों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोई पदार्थ का प्रतिरोध किससे संबंधित होता है। यानी कोई भी पदार्थ है उसका प्रतिरोध किससे संबंधित होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों क्षेत्रफल और तापमान और लंबाई यानी कि मेरे प्यार बच्चों एयर और टेम्परेचर और लेंथ सभी पर डिपेंड करता है यानी संबंधित होता है कह सकते हो। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यार बच्चों कोई भी पदार्थ है किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध सभी पर निर्भर करता है कह सकते हो। याद रखिएगा क्षेत्रफल तापमान सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन है प्यार बच्चों एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान क्या होता है। यानी एक विद्युत परिपथ में आप लोगों को बताना है कि प्रतिरोधी का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न को सिलेक्ट किए गए हैं ना प्यार बच्चों जो बता दो मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक्स पर भी क्वेश्चन आधारित होने वाला है क्योंकि प्यार बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन बैंक पर ही आधारित है। प्यार बच्चों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर भी ये सारे ऑब्जेक्टिव आधारित है। ठीक है याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों एक जो होता है ना एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधी का मान होता है। तो याद रखिएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यार बच्चों निरंतरन होगा। क्या होगा प्यार बच्चों निरंतर होगा यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। यानी कि मेरे प्यार बच्चों होता है ना प्यार बच्चों जो होता है ना द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों जो होता है प्यार बच्चों विद्युत शक्ति का मात्रक होता है ना। तो याद रखिएगा वाट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है विद्युत धारा का
मात्रक एम्पियर होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, विभव विभवांतर या विभव जो होता है प्यारे बच्चों इसका मात्रक वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन हो सके और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हर एक बच्चे सब्सक्राइब अवश्य रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, तो याद रखिएगा सदिश राशि है ना मेरे प्यारे बच्चों जो विद्युत तीव्रता हो जाएगा, यानी विद्युत तीव्रता होता है ना जो एक सदिश राशि है। और बाकी प्यारे बच्चों देख रहे हो विद्युत विभव विद्युत आवेश या आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये सारे अदिश राशि है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ये सारे अदिश राशि है। लेकिन सदिश की बात की जाए यानी वेक्टर क्वांटिटी की बात किया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, यानी पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है ना जो 80 होता है। और धातुओं के लिए कितना होता है, तो अनंत होता है। वायु के लिए या निर्वात के लिए कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बच्चों कि पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। 2023 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए याद रखिएगा जो पहले पूछे गए प्रश्न है परीक्षा में रिपीट करने की संभावना अधिक होती है। तो याद रखना पैरावैद्युतांक का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों द एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों पैरावैद्युतांक का मात्रक जो होता है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 11वें प्रश्न का, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी पैरावैद्युतांक का मात्रक नहीं होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पैरावैद्युतांक का मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये सारे तीनों को याद रखिएगा, परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है ना उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका पृष्ठ का मैंने बताया, लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रेखीय घनत्व क्या होता है, तो परिभाषा पर गौर करो कि वैद्युत आवेश के किसी लंबाई पर आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आवेश बटा में क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा आवेश बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों लंबाई, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र जो होता है ना प्यारे बच्चों रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र के रेखाओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्र की शक्ति भी हो जाएगा प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फील्ड एंड प्यारे बच्चों डायरेक्शन एंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों नेचुरल ऑफ चार्ज ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रति इकाई आवेश पर जो लगने वाला बल होता है ना जो क्या कहलाता है, तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत जो होता है बच्चों प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है ना उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या कि जब किसी वस्तु को आवेशित कर दिया जाता तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब कोई वस्तु को हम लोग आवेशित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आवेशित कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है उसका द्रव्यमान आप सभी बच्चों को याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बढ़ या घट सकता है, यानी कोई डिपेंड नहीं करेगा, 50-50% दोनों साइड रहेंगे, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ओके याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को ही मैंने क्या बताया, तो विद्युत क्षेत्र ने इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, किस राशि का मात्रक आप लोग को बताना है कि वोल्ट मीटर होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है ना जो वोल्ट बटा में का चल जाता है तो मीटर चल जाता है, याद
रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। धातु का पैरावैद्युतांक क्या होता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों पानी का पैरावैद्युतांक की बात किया जाए तो 80 हो जाएगा, और धातुओं के लिए क्या बताया तो अनंत बताया, और जो होता है निर्वात के लिए मैंने क्या बताया तो 1 बताया। तो यहाँ पे पूछा जाए धातुओं का पैरावैद्युतांक होगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना प्यारे बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, याद रखिएगा प्यारे बच्चों इन्फिनिटिव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, वायु में गोले चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोले चालक की धारिता समानुपाती क्या होती है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा वायु में जो होता है ना प्यारे बच्चों धारिता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती, तो उसका नाम प्यारे बच्चों गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ओके, अगला क्वेश्चन को पैरावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चों पैरावैद्युतांक की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा पैरावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जो होता है ना कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो कूलाम स्क्वायर में चल जाता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर आप लोग को याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु में गोले चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होती है ना किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विभव प्रणवता का मात्रक क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा विभव प्रणवता का मात्रक आप सभी बच्चों को याद रखना कि विभव प्रणवता का मात्रक वोल्ट अपॉन में मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, तो वोल्ट बटा मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा परीक्षा में ये क्वेश्चन टकराएंगे और आप लोग बनाए रहोगे पढ़े रहोगे तो आराम से बना दोगे। इसीलिए कहता हूँ रोज क्लास कीजिए, शाम 6 बजे से प्रतिदिन क्लास चलता है, हर एक बच्चे को विजिट करना बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करेगा, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ए तथा वी दोनों, यानी ध्रुव स्थिति ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों हो जाएंगे, यानी कि डीसी नंबर आप लोग को याद रखना है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसके इक्वल होगा, यानी 1 एम्पियर बराबर होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 एम्पियर होता है ना जो किसके बराबर होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 एम्पियर 1 कूलाम बटा में 1 सेकंड के बराबर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 कूलाम बटा में 1 सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, और नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया प्यारे बच्चों तो ले लीजिए। 100% क्वेश्चन लड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ता है तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों 3 गुना पैसा रिटर्न दूंगा, अगर हमारे द्वारा तैयार किया गैस क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं टकराता है तब। ठीक है, हर एक बच्चे को नोट्स जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कहा दे रहे दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट कंडक्टर पूछा जा रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डाइलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों चांदी इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे। ए नंबर आप लोग को याद रखना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका सिल्वर। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस वोल्टता का संरक्षण करता है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है ना जो किस वोल्टता का संरक्षण करता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा आवेश का संरक्षण करता है। और द्वितीय किसका करता है तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। मैंने क्या बताया कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है ना किसका संरक्षण करता है तो आवेश का संरक्षण करता है। किसका संरक्षण करता है तो आवेश का करता है। ठीक है, और दूसरा नियम दिया गया वो किसका करता है तो प्यारे बच्चों ऊर्जा का संरक्षण करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों ऊर्जा को बचाता है, और प्रथम नियम आवेश को बचाता है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द यूनिट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है तो याद रखिएगा 27 को जो ऑप्शन नंबर बी टेस्ला इसका बिल्कुल सही आंसर होने गए। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है तो ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है ना जो क्या होता है तो वोल्टेज को परिवर्तित करना ही ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर आधारित है तो विद्युत मोटर का सिद्धांत होता है ना जो किस पर आधारित होता है। याद रहेगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों को विद्युत प्रवाह के कारण चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है यह किसने सिद्ध किया था तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि प्यारे बच्चों ऑस्टेड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को 1 फैराड बराबर होता है तो 1 फैराड इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1 फैराड बराबर किसके बराबर होता है तो 1 सीवी इनवर्स के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों
जे थॉमसन, जिसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो हर एक बजे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, जे थॉमसन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विद्युत वाहक बल की इकाई कौन है, तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई है ना, जो वोल्ट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले भी क्वेश्चन आया था विद्युत वाहक बल की इकाई कौन होता है, तो मैंने बताया वोल्ट होता है, और विद्युत विभव विभवांतर सारा का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता कहने का अर्थ हुआ, तो विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाए या प्रतिरोधकता बोला जाए, सारा का मात्रक ओम मीटर आप लोग को याद रखना है, क्योंकि प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों एक ही है। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन है, तो ओम सेकंड इसका लगाना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ओम सेकंड प्रेरकत्व का मात्रक होता है। क्या होता है बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विद्युत आवेश का एसआई के मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है ना एसआई मात्रक, याद रखिएगा 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या प्यारे बच्चों, सी नंबर याद रखना। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है बच्चों, तो कूलम आप लोग को याद रखना है। सही आंसर की बात किया जाए तो आप लोग को सी नंबर आप लोग को याद रखना है। आज कहा जाए दोस्तों कि वोल्टामीटर मापता है, तो वोल्टामीटर किसे मापेगा, तो प्यारे बच्चों विभवांतर को मापेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना इंटेंसिटी। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 38 का हो जाएगा बी नंबर, वोल्ट बटा मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, प्यारे बच्चों बता दो कि सबसे ज्यादा जो होता है ना अपवर्तनांक की बात की जाए तो हीरा का नाम होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42, यानी कि प्यारे बच्चों 242 आप लोग को याद रखना है कि जो हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक करीब 2.42 इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो आप लोग को बता दो प्रकाश का जो वेग होता है जो महत्तम किसमें होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात में जो होता है ना प्रकाश का वेग महत्तम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न, क्योंकि सारे प्रश्न चुन चुन कर प्रश्न लाएंगे और परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परावैधुता की बीमा क्या होती है, तो परावैधुता की बीमा पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा परावैधुता की बीमा से क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा ए की घात में 2, टी की घात में 4 और एम के घात में -1 और एल के घात में -3 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या होंगे, तो याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस का क्षमता पूछा जा रहा है ना, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, तो याद रखिएगा डायोप्टर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध होता है ना जो क्या होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बहुत कम होता है जो एमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और जो होता है ना धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है एमीटर को। चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम कोण होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के ध्रुव पर न्यूनतम कोण होगा, तो क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 19 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। मुक्त आकाश का पैरावैद्युत जो होता है ना एप्सिलॉन नॉट होती है, तो मुक्त आकाश के पैरावैद्युत एप्सिलॉन नॉट की मान क्या होती है, तो 8 पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो 8.85 गुना 10 के घात में -12 फैराडे बटा में मीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। परीक्षा में सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर नियंत्रण करने में किसका उपयोग होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा 46वें प्रश्न का हो जाएगा सी नंबर वेरॉन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को, चालक का पदार्थ से बने जो होता है ना असीमित आवेशित चादर की जो होता है ना सतह पर निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान आप जो क्या हो जाएगा 5/ε0 हो जाएगा। बी नंबर आप लोग को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि द्वे बिंदु पर आवेशित किया जाता है तो क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बता दो कि विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है ना से जो होता है ना सीमेंस बटा में मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसी भी चालक, देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी भी चालक तार को विद्युत का प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को, ब्रिजस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो ब्रिजस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ब्रिजस्टोन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबक के क्षेत्र का आयाम एक सदिश राशि के निर्देशित होती है, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी
क्या हो जाएगा उत्तर से दक्षिण ध्रुव में। जल का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक जो होता है ना, जो करीब कितना होता है, याद रखिएगा 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों। और जब बर्फ की अपवर्तनांक पूछ दिया जाए तो आप लोग सेम लगाने का गलती कभी मत करना, बर्फ का हो जाएगा 1.31 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सारे प्रश्न परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपके भी परीक्षा में जरूर आएंगे ये सारे प्रश्न। चलिए क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का वेग निर्वात में महत्तम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, महत्तम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ना, जो जूल होता है, क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 56 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों चुंबक के निरीक्षण पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। चुंबक के जो होता है जो विद्युत चुंबक बनाने में सबसे ऊंची धातु कौन होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने तो नरम लोहा का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है अनुचुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है, तो अनुचुंबक पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा उदासीन बिंदु पर, यानी कि प्यारे बच्चों बिंदु पर क्या होगा, याद रखिएगा 59 का हो जाएगा बी बराबर बी एच होगा। क्या होगा, बी इज इक्वल टू बी एच, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है, तो किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से हमेशा हाँ ही रहेगा, यानी कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण जो होता है बच्चों आधारित होता है, तो याद रखिएगा 61 का भी आप लोग को याद रखना ऊर्जा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और मेरे प्यारे बच्चों चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब, तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब आकाश माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, तो जो होता है ना राशि अपवर्तित नहीं होती है, कहता है तो कौन, तो याद रखिएगा 62 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन में भी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि जब 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 क्या है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएंगे 63 नंबर प्रश्न है ना, तो याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी भी इसका राइट आंसर देंगे। यदि चालक का प्रतिरोध उतना कर दे तो उसके प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा आप लोग को याद रखना है कि बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 65 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा दोगुना हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, प्रकाश की किरणें जो होता है ना वायुरोधी माध्यम में जल में जाने पर उसकी चाल क्या होगी, तो उसका जल में जाने पर उसकी चाल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा घटती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चुंबक के क्षेत्र को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो चुंबक के क्षेत्र को मापना है बच्चों, तो याद रखिएगा किसका उपयोग करेंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मैग्नोमीटर का उपयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि विद्युत धारा किसकी सहायता से मापते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा बानमर श्रेणी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य ऊर्जा के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 70 का हो जाएगा बी नंबर यानी नाभिकीय संलयन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि विद्युत धारिता निर्भर करती है किस पर निर्भर करेगी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों धारिता किस पर निर्भर करेगी, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे यानी प्लेट्स की दूरी और प्लेट्स के जो होता है क्षेत्रफल डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना प्रकृति पर भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारिता की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारिता की जो इकाई होती है ना जो फैराड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा ये सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो प्यारे बच्चों पढ़े रहोगे तो सारे प्रश्न को बना दोगे आसानी पूर्वक, ठीक है। एक चालक को धारा मापने के लिए उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र का निर्धारण किस नियम से होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी सी नंबर हो जाएगा राइट एंड थम्स रूल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना जो आप सभी बच्चों को याद रखना कि चुंबक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लगा दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना चालक की गति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो मैंने 75 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। आई होप प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स समझ लेना। मिलते हैं नए से वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।